बिकॉज क्योंकि सस्ता लग रहा था आपको कि सस्ता मिल रहा है, तो आप उसको उठा के घर ले आते हो। और इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जितनी भी साइट इन सबका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हम फायदा कराने ही बैठे हैं, या फिर हम कहा जाए कि हम अपना चूतिया कटाने ही बैठे हैं। This is episode 1. My name is Yash and welcome to the Dark Psychology and Manipulation video series. And I promise you, इस सीरीज की हर एक वीडियो में आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो आपको पहले से और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा अवेयर बना देगी। आप जिन चीजों को आज तक नॉर्मल समझते थे, उन सब चीजों के ऊपर से पर्दा हट जाएगा और उनके पीछे की डार्क रियलिटी आपको दिखने लगेगी। तो अगर आप चाहते हैं कोई आपको दोबारा अपने बातों के जाल में ना फंसा पाए, तो इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस मत करना। देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट, द डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन वीडियो सीरीज। पॉइंट नंबर 1, रिसिप्रोसिटी। एज अ ह्यूमन हम लोगों की एक आदत होती है, या कहा जाए ऑलमोस्ट सारे लोगों की एक आदत होती है कि हम किसी का भी एहसान नहीं रखते। लाइक अगर हमें कोई बर्थडे में गिफ्ट देता है तो हम उसको रिटर्न गिफ्ट में उसके बर्थडे में उसको गिफ्ट देते हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई भी एहसान ना बचे। अनदर एग्जांपल से समझते हैं, अगर मान लो आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर कि बहुत सारे ब्रांड्स के हमें कुछ सैंपल हमें फ्री में उनको यूज करने के लिए दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो फ्री रहते हैं? रिमेंबर वन थिंग, इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं होती। आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, या तो अपना पैसा, या तो अपना टाइम, या तो अपनी अटेंशन। तो अगर एक बार जैसे आप वो जो फ्री चीज देते हैं उनको आप एक बार यूज करते हैं और फिर आपसे पूछेंगे कि आपको अच्छा लगा, अगर आप बोलते हैं हाँ, तो आप उसको ना चाहते हुए भी खरीद के घर ले आओगे। समझ रहे हो? आप उस चीज को खरीदना नहीं चाहते थे, बट क्योंकि आपने उसको यूज करके देखा और वो आपको अच्छा लगा, आपको उसकी जरूरत भी नहीं थी, बट क्योंकि पीयर प्रेशर में आके सामने वाला एक पर्सन भी खड़ा हुआ जो आपको देख रहा है कि सर आपको ये कैसी चीज लग रही है, कैसा इसका टेस्ट कैसा है, या फिर ये प्रोडक्ट कैसा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप इसमें कंफर्टेबल है कि नहीं, और वो ये पूछेगा, आप जैसे ही हाँ बोलोगे आपको वो चीज खरीदनी पड़ जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यार कि उस पर्सन को कहीं बुरा ना लगे, मैं ये चीज खरीद लेता हूँ, और आप वो चीज खरीद के घर लेके आओगे ही आओगे। अनदर एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर आप कभी कोई कार या बाइक खरीदने जाओगे तो वहां आपको एक फ्री टेस्ट ड्राइव प्रोवाइड की जाती है। वो फ्री टेस्ट ड्राइव कोई फ्री नहीं रहती, वो फ्री टेस्ट ड्राइव से आपको उस कार उस बाइक की लग्जरी दिखाई जाती है, उसकी फैसिलिटी दिखाई जाती है, उसकी बताया जाता है कि इस चीज़ को आपको खरीदने से क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, और आज नहीं तो कल आप वो कार वो बाइक खरीद के अपने घर ले ही आते हो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ। तो इस चीज़ से बच के रहो, और ये ध्यान रखो कि कब कौन आपको क्या चीज फ्री दे रहा है और इसके बदले में वो बाद में आपसे किस चीज की डिमांड कर सकता है। बिकॉज एक डार्क साइकोलॉजिस्ट, एक मैनिपुलेटर ऐसे ही वर्क करता है। और अगर आपको भी ये चीज सीखी नहीं, इस टेक्निक को सीखना है, तो उसका बहुत स्मार्टली यूज करना। किसी को भी कुछ भी चीज दे सकते हो आप, पहले अपना टाइम, अपना पैसा, अपना अटेंशन, एनीथिंग यू वांट, बट उसके बाद फिर आप उससे बाद में कुछ भी बड़ा डिमांड कर सकते हो और उसको वो देना पड़ेगा, बिकॉज वो आपके एहसान के तले दबा रहेगा। चाहो ना चाहो, जताओ ना जताओ, बट एक सबकॉन्शियस माइंड में उसको भी रहेगा कि इसने मेरे लिए कुछ किया था, तो मुझे भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड रिसिप्रोसिटी। पॉइंट नंबर 2, द रूल ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी, इस चीज में बहुत सारे लोग कभी ना कभी फंस ही जाते हैं, और आई एम डैम श्योर आप भी कभी ना कभी इस चीज में फंसे ही होंगे। सो व्हाट इज स्कैरसिटी? बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, जहां हर दूसरे महीने कोई ना कोई त्यौहार आ जाता है। त्यौहार आने के पहले हर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, यहाँ पर एक की बात नहीं कर रहा, सभी की बात कर रहा, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो मिंत्रा हो, चाहे वो आजियो हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक प्लेटफॉर्म में सेल लग जाती है। कहीं पर बिग बिलियन डे लगती है, तो कहीं पर कुछ और लगता है। कोई वेबसाइट बताएगी आपको कि आईफोन एट द लोएस्ट प्राइस, तो कहीं पर बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में बहुत भारी डिस्काउंट की छूट लगी हुई है, बहुत बड़ी सेल चल रही है, और हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं। आप एक बार बताओ मेरे को, क्या इसके बाद वो कभी उतना सस्ता नहीं होगा? बट उस टाइम पे हमें ऐसी हाइप क्रिएट की जाती है कि इससे सस्ता आपको कभी और कहीं नहीं मिल सकता, आप इसको ले लो, आप इसको ले लो, और उसको ले ही लो। बट होता क्या है कि बहुत बार चीज़ों को हम सस्ता देखते हैं, जो कि रियलिटी में सस्ती होती भी नहीं। वो अपने नॉर्मल प्राइस से सिर्फ खाली कुछ रुपए बस कम होती है। वो दिखाई जाती है कि ये चीज़ पहले 5 से 6 हज़ार की थी, जो कि थी भी नहीं, बट उसमें क्रॉस करके दिखा दी जाएगा कि आपको सिर्फ मात्र 1999 मिल रही है, और आप इस बहुत सारी चीज़ों को खरीद के घर ले आओगे, जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी, जो आप खरीदना चाहते भी नहीं थे, बस बिकॉज क्योंकि सस्ता लग रहा था आपको कि सस्ता मिल रहा है, तो आप उसको उठा के घर ले आते हो। और इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जितनी भी साइट, इन सबका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हम फायदा कराने ही बैठे हैं।
या फिर हम कहा जाए कि हम अपना चूतिया कटाने ही बैठे हैं। अनदर एग्जांपल से समझते हैं, इस चीज़ का ज़्यादातर यूज़ मार्केटिंग वाले भी करते हैं। वो इतनी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, इतनी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि आपको लगता है कहीं ये मौका मेरे हाथ से चला ना जाए, कहीं मैं इस चीज़ को चूक ना जाऊँ, इस चीज़ से मिस ना कर दूँ और बाद में मेरे को पछतावा ना हो। अगर मैं कहूँ एक इंश्योरेंस वाला, वो आपको अगर पॉलिसी बेच रहा तो आपको ये ज़रूर बताएगा, बिकॉज क्योंकि मैं भी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जितने भी मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सब मैंने यूज़ कहीं ना कहीं किया है या मेरे साथ यूज़ हुआ है, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगर मान लो कोई इंश्योरेंस एजेंट है तो वो आपको ऐसा बिलीव कराएगा कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए, 2 दिन के अंदर ले लीजिए, नहीं तो उसके बाद कुछ होगा नहीं, उसके बाद इस पॉलिसी के चार्जेस बढ़ जाएंगे। अगर आप 2 दिन के अंदर ले लेते हैं तो आपको बहुत सही डिस्काउंट में ये पॉलिसी मिल जाएगी। सेम अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला है तो वो भी आपको बोलेगा आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ये हमारा मंथ का एंड चल रहा है, इसमें बहुत सारे आपको ऑफर्स मिलेंगे, बाद में आपको ऐसा ऑफर मिले ना मिले, सो ज्वाइन फास्ट। बट रियलिटी क्या होती है? रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो चीज़ चल रही थी वो वैसे ही चलती रहती है, ठीक है। बस क्योंकि हम तुरंत खरीद लें इसलिए इतनी अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, इतनी अर्जेंसी क्रिएट की जाती है कि हमें लगता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास चल के आई है, बट रियलिटी में वो चल के नहीं आई है। हम वहाँ चल के गए थे और हम जाके वहाँ फंस जाते हैं। एक चीज़ और नोटिस करना, आप जब कभी भी कोई कोर्स खरीदने जाओगे या अगर मान लो कोई सेल में जाओगे या कहीं भी जाओगे, कुछ भी सामान खरीदने जाओगे, तो वहाँ देखने कि वहाँ एक टाइमर चलता रहता है। वो टाइमर रिवर्स में चलता रहता है, टाइम घटता जाता। वो क्यों चलता है? बिकॉज हमारे माइंड को ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि जहाँ भी हम देखते हैं कि टाइम कम हो रहा तो हमें लगता है यार टाइम खत्म होने के पहले हम वो चीज़ को कर लें, वो चीज़ को खरीद लें, और हम खरीद के ले आते हैं घर, या फिर हम उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, या फिर हम वो कोर्स खरीद लेते हैं और बाद में फिर वो कोर्स खरीद के डाला रहेगा साइड में, हम ज्वाइन होके 2 महीना 4 महीना छोड़ देंगे और कुछ नहीं होता। उसके बाद पैसा बर्बाद हो जाता, हमारा टाइम बर्बाद हो जाता, हमारा टोटल कहा जाए वेस्ट ऑफ मनी था। तो अगर आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आई, आपका बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता, आप उन चीज़ों में जाके फंस रहे हैं। तो इस चीज़ से बच के रहो, ये खुद से समझो कि क्या ये अपॉर्चुनिटी, क्या ये चीज़ इस टाइम पे मेरे लिए सही है भी या नहीं। और अगर आपको भी ये ट्रिक सीखनी है, देखो इस चीज़ का गलत यूज़ मत करना, बट अगर आपको भी ये सीखना है तो सामने वाले के माइंड में इतनी अर्जेंसी क्रिएट करो, उसको ऐसा यकीन दिलाओ उसके पास एक गोल्डन चांस आया है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, अगर वो इस चीज़ को नहीं लेगा तो उसका बहुत घाटा होगा। आपको बस ये सामने वाले को यकीन दिलाना है, एक बार सामने वाले को यकीन हो गया, वो आपसे आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस खरीद लेगा। सिंपल एज दैट। पॉइंट नंबर 3, द रूल ऑफ सोशल ट्रुथ। अपने स्कूल के दिनों को याद करो, जब हम असेंबली में खड़े होते थे, प्रेयर करते थे, उस प्रेयर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जिनको वो प्रेयर याद नहीं होती थी, बट फिर भी वो अपना मुंह चलाते थे। क्यों? क्योंकि बाकी लोग तो प्रेयर कर ही रहे हैं, साथ में हम मुंह चलाएंगे तो किसको क्या ही पता चल जाना है। धीरे धीरे करके हम बड़े होते गए और बहुत सारे लोग सिर्फ 2 भाग में डिवाइड हो गए, एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। क्यों? क्योंकि बाकी सारे लोग भी यही कर रहे हैं, सेम हम भी वही करते हैं जो समाज कर रहा है, खुद से कुछ नहीं बढ़ने का सोचते हैं। अनदर एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर आप कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी या कोई रियलिटी शो देखेंगे, आप उसमें अगर कोई कॉमेडियन कोई जोक क्रैक करता है तो आप उसमें देखेंगे उसके बैकग्राउंड में एक फेक हंसी चल रही है, एक फेक लाफ चल रहा है। बहुत बार उसके कारण से क्या होता है कि हमें जब रियलिटी में अगर हंसी नहीं भी आ रही होती, उस फेक लाफ के कारण हम हंस देते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने हंस दिया तो हमें भी हंसना पड़ेगा, और आप ना चाहते हुए भी आपका माइंड आपको बोलता है कि यार हंसो क्योंकि सब हंस रहे हैं। मतलब हम ऑलमोस्ट टाइम वही करते हैं जो बाकी सोसाइटी कर रही है, खुद से कुछ नहीं करते हैं। अब इस चीज़ से बचा कैसे जाए? सिर्फ एक ही तरीका है, आपको अकेले चलना पड़ेगा, आपको अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, अपना अच्छा बुरा खुद जानना पड़ेगा, अपने दिल की सुननी पड़ेगी, अपने मन का करना पड़ेगा। हो सकता है आपके इस जर्नी में बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, बट रिमेंबर वन थिंग, इसके एंड में आपको रिजल्ट भी बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, और आपकी लाइफ आई थिंक सक्सेसफुल हो जाएगी, अगर सक्सेसफुल की डेफिनेशन यही होती है तो। पॉइंट नंबर 4, द पावर ऑफ लाइकिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर, आपका फेवरेट एक्टर या फिर आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है, तो आपके माइंड में उनका फेस इमेजिन हो गया होगा। वो कोई भी हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, शाहरुख खान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और वो आपका फेवरेट क्यों है? क्योंकि आपको उनकी तरह बनना है, आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और वो जो चीज़ आपको सजेस्ट करते हैं या वो जिस भी चीज़ का ऐड करते हैं, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो क्रिकेटर, वो इन्फ्लुएंसर, वो एक्टर, और वो करोड़ों में चार्ज करते हैं। अब वो चीज़, जो चीज़ वो रिकमेंड कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ना हो सकता है ऑलमोस्ट टाइम ऐसा होता है कि वो उस प्रोडक्ट का रियलिटी में यूज़ भी नहीं करते, बट
हमें लगता है कि वो उस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं और बिकॉज वो यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी यूज़ करना चाहिए, और हम उस प्रोडक्ट को खरीद के घर ले आते हैं, उनका यूज़ करते हैं और कंपनियों का करोड़ों में फ़ायदा कराते हैं। और कहीं ना कहीं उन एक्टर, उन इन्फ्लुएंसर, उन क्रिकेटरों ने हमें यकीन दिला दिया है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत बेटर है, जो कि रियलिटी नहीं है, जो कि एक डार्क ट्रुथ है, गलत बात है, मैं क्या कह दूँ इसमें अब। और हम फंस जाते हैं, और इस ट्रैप में आके हम फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां जो हमसे कराना चाहती हैं हम वही करते हैं। आपने देखा होगा कि एड में तो देखा ही होगा, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और एक और कौन है, केसरिया, अजय देवगन, ये तीनों मिलके विमल का ऐड कर रहे हैं, सलमान खान राजश्री का ऐड कर रहा है। आपको क्या लगता है ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है? आपको ही पता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट बहुत सारे लोग इनका यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि उन लोग इसका ऐड कर रहे हैं, उनको लग रहा है ये भी यूज़ कर रहे हैं, सो दैट्स वाई हम भी इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम नहीं, बहुत सारे इंडियंस इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं और करोड़ों में कंपनियों का फ़ायदा करा रहे हैं। दिन ब दिन उनका पैसा बढ़ता जा रहा है और हमारी हेल्थ घटते जा रही है। आजकल एक चीज़ बहुत बूम में चल रही है, समय रैना का लेटेंट शो। उस शो की क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये क्लिप देखो। बहुत चीज़ें हैं जो मुझे बोलनी थी, जो मैं भूल गया हूँ अब। एक बार देख लें क्या? प्रिटेंड करेंगे कि यही बोल रहा हूँ मैं। प्लीज डू दिस समय, अच्छा ये तो उसने लिखा, सॉरी। इफ पॉसिबल स्पेंड 20 seconds ऑन द ऐप फर्स्ट हैंड। अरे ये भी मेरे लिए था, एक से ऐसा लगना चाहिए इट्स नॉट अ पेड प्रोमो। अरे फक। हाँ तो ये नहीं मेरे पास, ठीक है। इस सीन को देख के आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एडवर्टाइजमेंट कंपनियां जो होती हैं, मार्केटिंग कंपनियां जो होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट के साथ स्क्रिप्ट भी देती हैं कि भैया आपको ये सब चीज़ें बोलनी है, जो कि समय रैना ने बोला नहीं, वो बात अलग है। बट आप ये समझ रहे हो कि वो सिर्फ एक एक्ट करते हैं। जो भी चीज़ें उसमें स्क्रिप्ट में लिखी रहती है वो सिर्फ बताते हैं कि हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। रियलिटी में वो कभी घंटा से भी उस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे होते, बट वो ऐसा जताते हैं कि हाँ हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। आपने इंस्टाग्राम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो कि कहना चाहिए बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिला गया है उसके लिए, और आपको फंसाने के लिए भी पैसा दिया गया है। सो कोई भी सामान खरीदने से पहले बहुत दिमाग लगाओ कि क्या ये आपके लिए ज़रूरी है, और सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और अगर आप भी इस टेक्निक का यूज़ करना चाहते हो तो सिंपल सी ट्रिक है, अपने आप को बहुत फेमस बनाओ, अपने आप को लोगों का चहीता बनाओ, उसके बाद जो आप बोलोगे जनता वही करेगी। बस याद रखना, कुछ गलत मत करना, अपना और दूसरों का हमेशा भला चाहना। नींद अच्छी आती है उससे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5, अथॉरिटी। ये देखिए भैया, ये बहुत प्यारा सैनिटाइजर है, इसको आप एक बार यूज़ करेंगे ये आपके 99.99% कीटाणु मिटा देगा। तो मैं कह रहा हूँ ये मात्र 599 का, आप एक बार लेके देखो, मज़ा ही आ जाएगा आपको। आप एक बार लेके देखो, दोबारा भी आप हमसे सामान लेने आएंगी। सरोजनी वाली एक्टिंग कर दिया क्या मैंने? बट व्हाट इफ अगर मैं उसको आपको बोलूँ कि ये लीजिए, ये सबसे बेस्ट, आज तक का वर्ल्ड बेस्ट सैनिटाइज़र है जो 99.99% कीटाणु मिटाता है, आप इसका यूज़ कीजिए। हो सकता है आप इस चीज़ को ना मानो, बिकॉज क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ, बट मेरी जगह मान लो कोई एक सफ़ेद कोट, टाई तो नहीं, सफ़ेद कोट पहन के एक डॉक्टर जैसा दिखने वाला पर्सन अगर आपको ये चीज़ बोलता तो शायद आप मान भी लो। बिकॉज क्यों? क्योंकि अथॉरिटी कहती है कि जो दिखता है वही बिकता है, और कौन उसको बेच रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो मैं इसको डॉक्टर के कपड़े पहन के बेचता तो शायद आप इसको सच भी मान सकते थे, या बहुत सारे लोग नहीं मानते बट बहुत सारे लोग मान भी लेते। बट क्योंकि आपको पता है ये फेक है तो फेक है, तो आप ये मानो या ना मानो कि कोई अगर अथॉरिटी के भेस में आता है तो आप उसको सीरियस लेते हैं। एक अनदर एग्जांपल के भेस से समझते हैं, बिहार का ये वाला केस तो आपको याद ही होगा, पहले वाली क्लिप देखो। बिहार में 8 महीने से चल रहा था फर्जी थाना, लेकिन पुलिस को नहीं लगी भनक। कांस्टेबल से लेकर यहां दरोगा तक थे तैनात। अब तक फर्जी पुलिस या पदाधिकारी की बात सुनने को मिली थी, लेकिन जालसाजी इस हद तक बढ़ गई कि जिला मुख्यालय में पिछले 8 महीने से फर्जी थाना चल रहा था और किसी को इसकी भनक नहीं लगी। तो समझ सकते हो 8 महीनों तक उन्होंने स्मूथली एक पुलिस स्टेशन रन किया। एक पुलिस स्टेशन जो लोगों को पकड़ने का काम करता वो खुद बन गए। उन्होंने ना जाने 8 महीनों के अंदर में कितने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कितने सारे लोगों को ये यकीन दिला दिया कि वही पुलिस वाले हैं। सिर्फ किस कारण से? अपने कॉन्फिडेंस, अपने बात करने के तरीके, अपने एटीट्यूड और अपने ड्रेसअप से, अथॉरिटी से। उन्होंने अपना ड्रेसअप ऐसा किया कि सब लोगों को ये यकीन हो गया कि वही पुलिस वाले हैं और वो थाना असली है। बट रियलिटी में वो पुलिस स्टेशन नकली था। वो जैसे ही पकड़े गए वो मैटर नहीं करता,
अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि वो पकड़ेगा नहीं तो आज क्या हो जाता। बट आप इस चीज़ को गौर करो कि अथॉरिटी से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। लोग किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, बहुत बार लोग नकली को भी असली समझ लेते हैं। तो इस चीज़ से बचा कैसे जाए, आपको ऑब्जर्वेशन सीखनी पड़ेगी, आपको ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा कि क्या सामने वाला पर्सन जो बता रहा है, जो होने का दावा कर रहा है, क्या वो रियलिटी में वही पर्सन है या नहीं। उसका ड्रेसअप से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप पता कर सकते हो। और अगर ये भी ना हो तो आप सीधे उनसे उनका प्रूफ मांग लो कि भैया आपके प्रोफेशन का मेरे को प्रूफ दे दो, मेरे को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दो। अगर वो दिखाने से मना करता है तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। और अगर आपको भी इस टेक्निक का यूज़ करना है, गलत वे में नहीं करना, तो आप अपने प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, मार्केटिंग में हो या किसी भी चीज़ में हो, उन चीज़ों में ध्यान दो, अपनी बॉडी लैंग्वेज में ध्यान दो, अपने ड्रेसअप में ध्यान दो। सिर्फ उस चीज़ में घुल जाओ कि लोगों को देख के पता चल जाए कि हाँ भैया ये फ़लाना फ़लाना चीज़ करता है। और अगर कोई आपसे बात करे तो वो आपसे कन्विंस हो जाए, आपको माने कि हाँ ये रियल है, ये रियल पर्सन है, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। समझे कि नहीं समझे। इस डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन की वीडियो सीरीज़ में हम इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैंने हर एक वीडियो में मिनिमम 5-5 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। आपको इन सारी पॉइंट से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो मौके को हाथ से जाने मत देना। बूझे कि नहीं बूझे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है तो करो, लेकिन इस वीडियो में जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उन चीज़ों को अच्छे से यूज़ करो। अच्छे तरह से यूज़ करना, सही जगह पे यूज़ करना, गलत जगह पे मत करना। उन चीज़ों को सीखो, उन चीज़ों से अवेयर रहो ताकि कोई आपका बाद में आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, आपका ना काट पाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में द डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन की वीडियो सीरीज़ में। बाय बाय।